और मैं बताऊँगी कि कैसे कई लोग अपने होठों को, अपने मुँह को, अपनी सुंदरता को गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई लोग अपनी अच्छी-अच्छी बातों को, अच्छी-अच्छी हम लोग के अच्छे टैलेंट, अच्छी खूबियों को देख के हमें कैसे लोग पाप में गिराने की कोशिश करते हैं, अपनी सुंदरता को हमें बुराई की ओर ले जाते हैं बोल के हम देखें। और ये खास करके मैं ये नहीं है कि सिर्फ़ गर्ल्स लोगों के लिए, ऐसे बहुत सारे बॉयज़ लोग भी हैं जो कई स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर मतलब खींचने के लिए, पाप में गिराने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ़ स्त्री ही ऐसा नहीं करती, ऐसे बहुत सारे यंग जनरेशन के बॉयज़, लड़के या पुरुष भी ऐसे करते हैं। तो हम देखेंगे नीति वचन 5 का 1 से लेके 6 तक मैं आपके लिए पढ़ दूँगी। जैसा इसमें ऐसा कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से, हाँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा और देधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। इसीलिए जो उस जीवन का समतल पथ नहीं इसीलिए उसे जीवन का समतल पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल-चलन की चंचलता है, परंतु वह आप नहीं जानती। हम देखते हैं कि ये खाली स्त्रियों के लिए नहीं है, मैं फिर से कहना चाहूँगी, ये पुरुषों के लिए है। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे कई बहनों को ज़िंदगी खराब करने के लिए, किसी का नाश करने के लिए, अपनी चुपड़ी-चुपड़ी बातों में, ऐसे नहीं कि ये सिर्फ़ गर्ल्स करती है, ऐसे बहुत सारे बॉयज़ भी हैं, जो पुरुष भी ऐसी बातों को करते हैं। आज कोई भी हम नहीं कह सकते कि सिर्फ़ स्त्री ही ऐसा करती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बॉयज़ भी करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ वचनों के द्वारा कि कैसे उनका जीवन में वो जो स्त्रियाँ थी, अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में उन्हें कैसे उन्होंने फँसाया, कैसे उन्हें नाश की ओर ले गया, कैसे उनका ज़िंदगी को मतलब बर्बाद किया, उनके प्राण को उन्होंने नाश किया, कैसे उनका जवानी को बर्बाद किया और कैसे वो अपने जीवन को खो बैठे उस डिसीज़न के कारण। और ऐसे भी पुरुष थे कि उस पाप से वो बच गए और वो उस गुलामी से जो जो मतलब चिकनी-चुपड़ी बातों में अपनी ओर फँसाने जब उन्हें वाले थे, तब वो कैसे उन पाप से उन्हें परमेश्वर ने बचाया और वो परमेश्वर के वचन में अडिग रहे और भय में बने रहे और वचन के अनुसार उन्होंने पाप नहीं किया। तो हम देखेंगे और मैं बताना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि हमें मधु और मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, पर हम जानते हैं कि मीठा जो रहता है या मधुर रस रहता है, वो ज़िंदगी भर हमारे मुँह पे हमेशा जीवन भर नहीं रहता है। वो घुल के खत्म हो जाता है, वो परमानेंट नहीं रहता। और जो तेल रहता है, वो तेल हम जानते हैं कि तेल चिकनाहट को दर्शाता है। अगर हम देखते हैं कभी गिर गया है तेल ज़मीन में, तो अगर उसमें गलती से किसी का पाँव रहता है तो उसको मतलब कैसे वो गिर जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही देखेंगे कि किसी के बातों से भी ऐसा ही है कि कितनी अच्छी चुपड़ी-चुपड़ी बातों से करके उन लोगों को पाप में गिराने का कोशिश कर, कई लोग नाश भी हो गए, कई लोग मृत्यु उनके कारण मृत्यु हो गई और कई लोग इस पाप में विजय मतलब इस पाप से मतलब तौबा करके, मना करके, नो बोल के मैं नहीं करूँगा बोल के कैसे वो इस पाप से विजय पाए बोल के हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हम जैसे कि पढ़ते हैं सिम्सोन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग सबको जानते हैं, आप लोग सोचते भी होंगे कि कई बार मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है, पर इसका एग्जाम्पल बहुत मुझे परमेश्वर यही एग्जाम्पल देते हैं। मैं और कुछ ऐसा बात भी है कि ये उससे ये मैच खाता है, इसीलिए मैं ये वचनों को आपके बीच में लाई हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब सिम्सोन के जीवन में बहुत सारी चीज़ें बीत रहा था, वो परेशान था, जैसे हम जानते हैं कि उसका पहला शादी जिससे वो किया था वो टूट गया था और मतलब वो निराश था। पर जो फ़लिस्ती के लोग थे, वहाँ के जो सरदार थे, एक बहुत सारी मतलब एक बहुत सुंदर स्त्री थी जिसका नाम दलीला था। और क्या हुआ कि जो दलीला नाम की स्त्री से सिम्सोन का जो दिल था उसके प्रति, उसके दिल में उसके लिए प्यार आ गया, वो उसके प्रति मोहित हो गया। और वो जो वहाँ के फ़लिस्तियों के जो सरदार थे, वो लोग जानते थे कि ये सिम्सोन बहुत बलवान है, इसे कोई हरा नहीं सकता, ये बहुत ताकतवर है बोल के उस स्त्री को बोलते हैं, अगर तू इस स्त्री का मतलब जो राज है इसका ताकत का अगर तू इसे बता देगी हमें, तो हम तुम्हें बहुत सारे चांदी के सिक्के देंगे, पैसे देंगे। तो ऐसे करके कुछ डील करता है और वो स्त्री मान भी जाती है।